ओम शांति। कलयुग के हम अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, इसलिए कभी आंखों से कुछ ऐसा देख लेते हैं तो नेगेटिविटी अंदर चली जाती है, कभी कानों से ऐसा सुन लेते हैं जो नेगेटिविटी अंदर चली जाती है, कभी मुख के द्वारा, कभी किसी के द्वारा सुन करके। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत से हम गुजर रहे हैं और वातावरण में 99% आज की डेट में नेगेटिविटी फैली हुई है। तो जिस चीज का ज्यादा प्रभाव होता है उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है, परंतु इस इफेक्ट को हम काट सकते हैं समझदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ और थोड़े से मेडिटेशन के साथ। राजयोग के द्वारा हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं, उसमें कंट्रोलिंग पावर ला सकते हैं, उसमें हम कमांड कर सकते हैं, उसे हम जैसा चाहें वैसा हम चला सकते हैं। तो ये जो जादुई शक्ति है, आप सबको पता हो, हमारे हर विचार में, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। पहली बात, ये हम सब बहुत गौर से इस बात को समझेंगे कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बार बार करते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं, उसमें निर्माण करने की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी। जो कुछ हम बार बार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उसका निर्माण कर रही हूं। आप सभी ने सुना होगा, सुनते आए हैं, जब हम पूछते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो आंसर में बहुत सारी बात आती है, परंतु एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रचा। तो यहीं से स्पष्ट होता है कि संकल्पों में रचनात्मक पावर है। अब हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारी सोच नेगेटिव है, तो क्या क्रिएट हो रहा है मेरे जीवन का? क्या हो रहा है? नेगेटिव। और यदि मेरी सोच पॉजिटिव, अब तो पॉजिटिव के साथ प्लस पावरफुल होनी चाहिए, केवल पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव के साथ पावरफुल सोच है। तो मेरे चारों तरफ क्या है? एक पॉजिटिव पावरफुल ऑरा है, आभा मंडल है, जिसमें कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अंदर घुस नहीं सकती है। वो मेरा खुद का सुरक्षा कवच है। लेकिन मैं अगर बहुत नेगेटिव हूं, मेरे देखने का दृष्टिकोण नेगेटिव, सुनने का नेगेटिव, मैं जहां भी जाती वहां से नेगेटिव ले लेती हूं, तो अभी आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो हमारे ऑरे को चेक कर सकते कि हमारा ऑरा कैसा है। ऐसे लोगों का जो आभा मंडल है वो पता कैसा है? कभी किसी मील के पास जाइए आप, तो उसमें एक चिन्ह लगी रहती है जिससे काला काला धुआं निकलता है, और उसके पास हम जाते ही अपनी नाक को बंद कर लेते हैं कि हमारे अंदर ना चला जाए। जैसा वो धुआं होता है ना, ऐसे धुएं के कलर का वो नेगेटिव ऑरा होता है हमारे चारों तरफ, और वो हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे संकल्पों से क्रिएट होता है। और इतना वीक होते हैं अपने मन से कि हमारे पास जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो वो उस ऑरे को अपने अंदर एक्टिव कर लेता है, चुंबक की तरह खींच लेता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि दिनों दिन और नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। जैसे देखिए, आपके हाथ में कूड़े का थैला है और आप
पूरे एक्टिव हैं कि मुझे पूरा सफाई का ध्यान देना है, परंतु आपके हाथ में कूड़े की थैली है तो आप कहाँ डालेंगे उसको? आप बहुत साफ स्वच्छ हैं और आपके हाथ में कचरे का थैली है तो आप कहाँ डालोगे? कहाँ डालोगे? कूड़े को अट्रैक्ट करेगा। जहाँ देखेंगे कि यहाँ डस्टबिन पड़ा है या यहाँ कूड़े का ढेर है, वो थैली हम ऑटोमेटिक क्या होती है वहीं फेंक जाती है। तो कूड़े ने कूड़े को क्या किया? अट्रैक्ट किया। ठीक इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा ये बहुत सारी सोच नेगेटिव हो जाती, कर्म नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। उस नेगेटिविटी को हम खींच रहे होते हैं और हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा बन जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारी सिचुएशन क्यों बिगड़ रही, हमारा जीवन निर्विघ्न क्यों नहीं बन रहा, हमारा रोग पीछा क्यों नहीं छूट रहे, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? रीजन क्या है? हमारे ऑरे में ज्यादा नेगेटिविटी प्रवेश कर चुकी है और जब तक वो ऑरा क्लीन नहीं होगा तब तक हम सुख शांति समृद्धि खुशी निरोगी काया स्वास्थ्य इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। जैसे धुआं खुद तो धूमिल है, यदि वो किसी के संपर्क में भी आएगा तो वो क्या करता है? उसको भी धूमिल करता है। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाएगा क्या करेगा? खुद तो टेंशन में है, दूसरों को भी नेगेटिविटी दे करके ही आएगा। वो मन को प्रसन्न करने वाला नहीं होगा, वो खुशियां देने वाला नहीं होगा, वो पीस देने वाला नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव छोड़कर आएगा। क्यों? है ही नेगेटिव, पॉजिटिव देगा ही कहां से फिर? तो इसीलिए आज दो बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे जिससे आपके जीवन में चेंजेस चाहिए, और हम गारंटी से बोल सकते यदि आपने अप्लाई कर लिया अभी और आज और इसी वक्त मन से तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और वो दो बातें हैं, आप वही सोचिए जो हमें चाहिए, वो सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो मुझे नहीं चाहिए। ना सोचिए, ना बोलिए, ना सुनिए, केवल वही सोचिए जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए आप बताइए? दुख चाहिए, टेंशन चाहिए, मनमुटाव चाहिए, परेशानियां चाहिए, बैड लक चाहिए? तो सोच इसी पर ज्यादा रही तो मिस्टेक होगी। मैं सुखों के बारे में, शांति के बारे में, खुशहाली के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मधुरता के बारे में, शुभ रिलेशंस के बारे में सोच रहे कम, और मेरी सोच ज्यादा चल रही दुख पर, ज्यादा सोच चल रही है टेंशन पर, ज्यादा सोच चल रही है मेरे अपने रिलेशन की कड़वाहट पर, तो हो क्या रहा है? जैसी मेरी सोच वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कि नहीं? जिम्मेदार कौन है? हम। अब आप सभी को पता हो कि मेरा कनेक्शन प्रकृति से बड़ा घनिष्ठ है। एक चीज है जिसके बिना मैं एक पल, एक क्षण अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हूँ। उसके बिना मैं अस्तित्व भी मेरा खत्म है, और वो है प्रकृति। ठीक है, मैं जो कुछ सोचती हूँ, पॉजिटिव संकल्प कैसे काम करते हैं? जो मैं सोच रही हूँ पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें कुछ ना कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे अपने मन में मैंने सोचा तो उसमें कुछ तरंगें उत्पन्न हुई, वाइब्रेट उत्पन्न हुए। तरंगों का मतलब होता है जैसे शांत पानी में या शांत तालाब में आप जोर से पत्थर मार के देखो तो आपने देखा होगा, शांत पानी होता है उसमें हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है?
वहां पर जो सर्कल बनता है उसको तरंगें कहते हैं। तो जब हम अपने शांत रूपी मन रूपी सागर में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या होता है, एक सर्कल बनता है, एक तरंग। और ये तरंगें इतनी विशाल होती हैं कि दूर दूर तक फैलती हैं सोच की एनर्जी को लेकर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी को, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी को लेकर के फैलेंगे। और सबसे पहला इफेक्ट होता है वो होता है प्रकृति पर। प्रकृति के पांचों तत्वों में ये बहुत तेजी से फैल जाता है। और प्रकृति का काम क्या है, प्रकृति का और मेरा, प्रकृति का और मेरा और ब्रह्मांड का आपस में जो रिलेशन है वो लेने देने का है। और मेरे बीच में ऐसा अट्रैक्शन है। आप सबने पढ़ा होगा कि जब कोई भी चीज को हम कितना भी फोर्स से ऊपर फेंकें, लेकिन जो हम सब पढ़ते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना भी ऊपर फेंके वो अपने आप ही उतना ही फोर्स से नीचे आ जाएगा। ये चुंबक की आकर्षण है। तो मेरे और प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच में कौन सा आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण। जो कुछ हम फेंक रहे हैं, दे रही हूं फुल फोर्स से, वो उतना ही वापस मेरे पास आ रहा है। सिंगल नहीं, डबल हो करके आ रहा है। क्योंकि दोनों ही प्रकार की एनर्जी ब्रह्मांड में काम कर रही है, जहां पॉजिटिव भी काम कर रही है और नेगेटिव भी कर रही है। यदि मैंने नेगेटिव थिंकिंग एनर्जी भेजी है तो वो पॉजिटिव सोर्स में मिक्स होगी और एक का बहुगुणा मेरे पास आ जाएगी। लेकिन यदि मैंने नेगेटिव दी है तो नेगेटिव सोर्स में मिक्स होकर के एक का बहुगुणा आ जाएगा और मैं ज्यादा क्या हो जाऊंगी, या तो हम ज्यादा पॉजिटिव होंगे या फिर ज्यादा नेगेटिव। तो आज से मुझे ध्यान रखना है कि मेरी हर सोच में क्या है, क्रिएटिव एनर्जी है। मुझे जो चाहिए मुझे वही सोचना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मेरे विचार शक्ति ऐसी है, मेरे संकल्प में वो पावर है। अगर मैं बिना डाउट के ये संकल्प कर लूं कि ये दीवार 6 फुट पीछे हट जाए तो वो हटेगी, हटेगी 100%। लेकिन शर्त इसमें ये है कि उसमें डाउट जरा भी ना हो। ये पावर है मेरे संकल्प की। अब विडंबना क्या हो रही है कि मुझे सोच क्या रही हूं, किसको चाहिए बैड लक। फिर भी हम क्या करते हैं, अगर हम देर से उठ गए तो क्या सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा बैड लक ही ऐसा है, मैं तो पैदाइश ही बदकिस्मत हुई हूं, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। बोलते हैं ना हम ऐसा। जब हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दुर्भाग्य का आह्वान कर रहे होते हैं कि आ जाओ। और मैं ज्यादा ही क्या बन रही हूं, दुर्भाग्यशाली बन रही होती हूं। इसलिए दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे बहुत ध्यान देने की है, दो अपोजिट एक साथ एक टाइम इकट्ठे कभी नहीं रहते हैं। समझिएगा इसको कि दो अपोजिट एक टाइम एक साथ इकट्ठे नहीं रहते। अभी मान के चलो आपके पास प्रकाश है तो इसकी अपोजिट क्या नहीं रहेगा, अंधेरा। क्या रहेगा, अगर उजेला है तो क्या नहीं रहेगा, अंधेरा। और यदि खुशी होगी तो उसका अपोजिट क्या होगा, सौभाग्य होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, तो होगा वही जो मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, जिसको मैंने अपने मन में स्थान दे दिया वही होगा।
अगर मैंने इस स्थान में दे दिया कि मैं बैड लकी हूँ, दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मैं रोगी हूँ, तो इस स्थान मैंने कहाँ दे दिया? अपने मन को। और इसका जो अपोजिट वैल्यू होगा आउट हो जाएगा, और वो होगा वो जिस पर मैंने पकड़ बनाई है। अगर मैंने उल्टी पकड़ बना रखी है, यदि उल्टा कुछ डाल रखा है मन में, तो अभी इसी वक्त मैं उसको चेंज करूं। जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे सोचना भी है, ना बोलना है, ना सुनना है, सब कुछ डिलीट कर दो। और यदि ऐसा लग रहा है कि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, तो भागिए नहीं, क्योंकि भागने की सीमा नहीं, क्योंकि ये सृष्टि भूगोल है, गोल। जहां से भागोगे वहीं आकर के रुकोगे, कोई दरवाजा नहीं जो बाहर निकल जाओ, है क्या? इसलिए चैलेंज को स्वीकार कीजिए, हिम्मत से विजयी बनकर के आगे निकलिए। भागिए नहीं, लेकिन भाग लो, भाग लो, चैलेंज को स्वीकार करो। तो क्या करना है? मान लीजिए ऐसा है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप बड़ी हिम्मत के साथ दुर्भाग्य के सामने चट्टान बन करके खड़े हो जाइए, चट्टान बन करके खड़े हो जाइए, और आंख में आंख डाल करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप संकल्प कीजिए, आई एम लकी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, मेरा भाग्य बहुत उज्जवल है। मैं जो सोचूंगी वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, विथ फीलिंग के साथ, वही मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा, और एक बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो 100% वो काम करेगा। तो ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे साथी मुझे मिलेंगे जो मेरे सौभाग्य को उदित करेंगे। मुझे लगेगा कि मेरा सौभाग्य अब जाग रहा है, कल तक साथ नहीं दे रहा था परंतु आज साथ दे रहा है। आप दिन में कम से कम 51 टाइम अपने आप को याद दिलाइए, बिल्कुल विथ फीलिंग के साथ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। आपको लग रहा हो कि आपको ये भाग वाली कंडीशन नहीं है, फिर भी आप स्माइल करके इस तरह से सोचिए या बोलिए कि ये चांद तारे, ये प्रकृति के पांचों तत्व, ये ऊपर वाला भी, मेरा शिव बाबा भी मेरी अंतर आत्मा की आवाज सुने। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, तो मुझे आज से क्या सोचना है। रोज जिसको आप ना सुंदर भाग्य जागृत करना है, तो उनके लिए बहुत सुंदर फार्मूला है, अनेकों की जीवन बदली है इससे। सोचना क्या है? सभी दिल खोल करके हाथ उठा करके बोलें कि मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। और यदि बिल्कुल दिल खोल करके आपकी ब्रह्मांड में आवाज पहुंचनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। और यदि आप अकेले हो, कमरे में हो, तो बड़े खुशी से आप एक डांस कीजिए कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि मुझे भगवान मिला। तो इसका चमत्कार देखिए, आप जो चाहिए तो उसका आप पॉजिटिव पहलू ही सोच के आपके साथ वही होगा। ये बिल्कुल सत्य अनुभव है, कईयों के अनुभव है। ठीक है, ओम शांति।